उधर सिकंदर का हृदय विद्रोही सैनिकों के इस आचरण से बहुत आहत था। उसे तो पीड़ा इस कारण थी कि जिन मकदूनिया के सैनिकों पर वह गर्व करता रहा था और जिन सैनिकों पर उसे विश्वास था कि वे अंत तक उसके साथ रहेंगे, वही सैनिक आज उससे मुंह फेर कर घर लौट जाने की हट किए बैठे थे और उन्हें काबू में करने के लिए उसे फारसी सैनिकों की भर्ती किए जाने की धमकी का प्रयोग करना पड़ा था। व्यथित हृदय सिकंदर उस सैनिक सभा से लौटकर अपनी पीड़ा बांटने के लिए पुनः अपने मित्र मीडियस के आवास की ओर चल पड़ा। मीडियस के यहाँ जब वह पहुंचा तो बोला, मित्र मीडियस, निसंदेह जानता हूं कि तुम्हारा आयोजन कल है और मैं एक दिन पूर्व चला आया, किंतु क्या करूं, मेरा अंतर्द्वंद ही ऐसा है जिसे तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता। कोई मित्र अपने मित्र के समक्ष ही यदि अपना अंतर्द्वंद व्यक्त नहीं करेगा तो किसके समक्ष करेगा सिकंदर? मीडियस ने अपने भरे स्वर में कहा। मीडियस की आत्मीयता से सिकंदर के व्यथित हृदय को राहत महसूस हुई। वह हारे थके स्वर में बोला, मित्र, मनुष्य का जीवन भी विचित्र सत्यों से भरा हुआ है। किसी को भी सब कुछ प्राप्त नहीं होता। जो साथ के लोग होते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, नए लोगों से वास्ता पड़ता है। वो कुछ समय साथ चलते हैं, फिर वे भी छूट जाते हैं और मनुष्य फिर भी अकेला और अतृप्त रह जाता है। संपूर्ण रूप से उसे कुछ नहीं मिल पाता। जिंदगी का यही सच है सिकंदर, मीडियस ने कहा, परंतु जो कुछ भी बीता हुआ हो उसे पकड़े रहने में भलाई नहीं होती। व्यर्थ ही मन को कष्ट होती है, इसीलिए प्रसन्न रहने का प्रयास करो सिकंदर। कितना प्रयास करूं मीडियस? सिकंदर का स्वर पूर्व की तरह थका हारा था। प्रयास की भी सीमा होती है। मेरा समय ही मेरे हाथ से छूट चुका है मीडियस। विश्व विजेता बनने चला था। मैंने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु समय मुझसे भी अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। उसने जिस प्रकार मेरे जन्म के समय मेरे हाथ खाली रखे थे, वैसे ही आज भी मेरे हाथ खाली हैं और शायद जब मैं दुनिया से विदा होऊंगा तब भी मेरे हाथ खाली होंगे। ऐसा मत कहो सिकंदर, मीडियस ने संवेदना भरे स्वर में कहा। सत्य कहने में कैसा संकोच मीडियस, सिकंदर बोला। गुरु अरस्तु कहा करते थे कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है। जो समय का से अपने हाथ में रखता है, समय भी उसके हाथ में रहता है। एक समय था जब मेरे हाथ में था और साथ में भी था, परंतु जब समय मेरे हाथों से छूटा तो समय मेरे साथ नहीं रहा। उस समय मेरे सब कुछ मेरे विपरीत होता चला गया, यहाँ तक कि मेरे वे मकदूनिया वासी सैनिक भी मेरे विपरीत हो गए जिन पर मैं गर्व करता था और सोचता था कि मैं उनसे आग में भी कूदने को कहूँगा तो वो मेरे लिए आग में भी कूद जाएंगे। मगर आज वे मेरे इतना विपरीत आचरण कर रहे हैं जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वे विद्रोही बनकर अपनी मांगे मेरे समक्ष रखते हैं। बताओ मीडियस, क्या यह समय का खेल नहीं है तो क्या है? कहते कहते सिकंदर दुखी हो उठा। वास्तव में सिकंदर, तुम जितनी पीड़ा आने सैनिकों के व्यवहार से महसूस कर रहे हो, उतनी शायद तुम्हें मुकाबले पर आए शत्रु से भी नहीं हुई होगी, मीडियस ने कहा। तुमने ठीक कहा मित्र, सिकंदर तड़पते स्वर में बोला। सोने ने एक बार लोहे के कुल्हाड़ी से कहा था, कुल्हाड़ी, तुम जब पिटी जाती हो तब बहुत शोर मचती है, लेकिन जब मैं पिटता हूं तब मैं तो इतना शोर नहीं मचाता। सोने की बात सुनकर कुल्हाड़ी ने दर्द भरे स्वर में कहा, सोने, तुम पिटने पर इसीलिए कम शोर मचाते हो क्योंकि तुम्हें पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है, यानी गैर है, लेकिन जब मैं पिटती हूँ तो मुझे पिटने वाला घन लोहे का ही बना होता है जो मेरा अपना है। गैर पीटता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब कोई अपनों से पिटता है और कष्ट पाता है तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई अपनों से पिटता है और कष्ट पाता है तो तकलीफ और ज़्यादा होती है। सोने,
पिटते समय मेरा ज्यादा आवाज करने का यही कारण है। यह तुम्हारा अनुभव सही है मित्र सिकंदर। मीडियस के स्वर में आत्मीयता भरी थी। किंतु जो भी स्थिति है उससे फिलहाल तो समझौता करना ही पड़ेगा। हाँ, सिकंदर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, किंतु यह समझौता मेरे मन पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा समझौता मेरी जिंदगी में पहला समझौता है और शायद आखिरी भी। इतना कहकर सिकंदर उठकर खड़ा हो गया। क्यों, क्या हुआ सिकंदर? मीडियस ने उसे उठते देखकर पूछा। तुम इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? अपने शिविर पर जा रहा हूं मीडियस, अपने एकांत में। सच मीडियस, एकांत में आदमी अपने बहुत करीब होता है, कहते हुए सिकंदर चल दिया। मीडियस ने उसे रोकना चाहा, परंतु फिर वह कुछ सोचकर रुक गया। वह जानता था कि सिकंदर कल उसके भोज में अवश्य आएगा।